नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप मात्र 24 घंटे में खुद ही गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ धोखे से ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी सेना उतार दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पायलट के बदले ईरान ने 5 पायलटों को मार गिराया है। तो कैसे दुम दबाकर भाग खड़ी हुई अमेरिकी सेना और कैसे पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अपनी हार को एक्सेप्ट किया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, 48 घंटों में अब तक के सबसे खतरनाक हमला करने का दावा करने वाले ट्रंप आखिर अचानक कैसे सरेंडर हो गए? सिर्फ सरेंडर नहीं हुए हैं आकांक्षा, बेइज्जत हो गए हैं, भाग खड़े हुए हैं और तो और डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ईरान में हुए जमीनी ऑपरेशन की कैसे पेंटागन की रिपोर्ट ने पोल पट्टी खोल के रख दी है, आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगी। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। एक तरफ सैटेलाइट इमेज जारी हुई है, दूसरी तरफ ट्रंप की हालत खराब हो गई है। खबर आप देख भी सकती हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि डाउन यूएस एयर फोर्स ऑफिसर रेस्क्यू डीप इनसाइड इन ईरान, ट्रंप सेज। तो ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। ट्रंप ने बकायदा दावा कर दिया है कि ईरान में हुए जमीनी ऑपरेशन में अमेरिका ने साहसिक जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान में जो क्रू मेंबर लापता हो गया था उसे ईरान से अमेरिकी सैनिक वापस ले आए हैं। एक तरफ ये खबर ब्रेक हुई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ईरान ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान ने कहा है वही इजराइल कह रहा है, तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि द इजराइल टाइम्स की तरफ से खबर को रिपोर्ट किया गया है और इस खबर में ट्रंप की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए छाप दिया गया है कि ईरान सेज 5 किल्ड ड्यूरिंग यूएस रेस्क्यू ऑपरेशन, क्लेम्स सेवरल यूएस एयरक्राफ्ट डाउन। तो आप समझ सकती हैं कि एक पायलट को छुड़ाने गए थे लेकिन ईरान ने 5 मार दिए और तो और अमेरिका के कई बड़े जंगी जहाज समेत फाइटर जेट को भी मार गिराया है ईरान ने। एक तरफ बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें तक जारी कर दी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है, कितना बड़ा ये फाइटर जेट है जिसे ईरान ने मार गिराया है। पहले F-35, फिर F-15 और अब आप देख सकती हैं कि जब पायलट को बचाने के लिए निकला एयरक्राफ्ट तो मलबे में तब्दील हो गया है। एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि IRGC ने बाकायदा डिक्लेयर करते हुए बयान जारी किया है कि अमेरिका का C-130 ट्रांसपोर्टर्स और 2 ब्लैक हॉक चॉपर्स को मार गिराया है ईरान ने, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से ईरान की धरती में किया गया था। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी साहसिक जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कितना बड़ा फेल साबित हुआ है अमेरिका, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं। मतलब बचाने एक को गए थे और 5 को गवा कर आ गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान के खेल में अमेरिका फंस गया है। अमेरिका से पहले ईरान ने कह दिया था कि हमारी धरती पर अगर अमेरिकी सैनिकों ने कदम रखा तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। ऐसे हालातों में कि ट्रंप ने सोचा कि अगर हम लापता हुए क्रू मेंबर को, पायलट को ढूंढ कर वापस ले आएंगे तो वाहवाही होगी। फिलहाल वाहवाही होना तो दूर की बात है, ऐसी फजियत हो रही है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 1980 में जिस तरीके से हरकुलिस जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को मार गिराया गया था, इसी तरीके से 2026 में भी अमेरिका की ईरान की धरती पर फजियत हो गई है। ये अपने आप में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये बड़ी खबर और भी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को। साफ साफ कह दिया गया है कि 48 घंटों में अगर किसी तरह की डील नहीं हुई तो ईरान पर अमेरिका अब तक का सबसे खतरनाक हमला करेगा। फिलहाल हमले से पहले ही एक छोटा सा ग्राउंड ऑपरेशन था, उसमें अमेरिका की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा इजराइल टाइम्स की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया है कि किस तरीके से ईरान में अमेरिकी सैनिक फंस गए और उनके एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। मतलब ये तो हाल हो चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फजियत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन दावों से इतर ईरान की तरफ से बयान दे दिया गया है कि जो रेस्क्यू मिशन अमेरिका ने ईरान में किया था ये
पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। बीबीसी की खबर में आप आगे देख भी सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करके दावा कर रहे हैं कि इतिहास के सबसे साहसी और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ईरान के हेडक्वार्टर की तरफ से बाकायदा कंफर्म कर दिया गया है कि ये मिशन पूरी तरीके से नाकाम रहा है। खबर में आप देख भी सकते हैं कि ईरान का कहना है कि दुश्मनों की अपने गिराए गए पायलट को बचाने की कोशिश अल्लाह की मदद और ईरानी बलों की कार्रवाई की वजह से विफल रही है। आगे बीबीसी की खबर में लिखा है कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी और ईरानी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आईआरजीसी ने आरोप लगाया है कि ट्रंप अपनी भारी हार को छिपाने के लिए इस ऑपरेशन को सफल बता रहे हैं। तो ट्रंप तो हार गए, ट्रंप बुरी तरीके से हार गए और बुरी तरीके से बेइज्जत हुए हैं। बीबीसी की खबर में रिपोर्ट किया गया है कि किस तरीके से अमेरिका की फजियत हो गई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तो इतनी बुरी हार हुई है कि पहली बार अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्हें जारी ना किया जाए। तो आप समझ सकती हैं कि अगर सैटेलाइट इमेजेस बाहर निकलकर सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ट्रंप को पहले ही एक्सपर्ट से लेकर अमेरिकी सेना ने हिदायत दी थी कि सेना को जमीन पर मत उतारो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। एक तरफ ट्रंप ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। आपको बता दें, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि जो ट्रंप है उनके खिलाफ महाभियोग का जो मेमोरेंडम है उस पर सिग्नेचर होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी फंस गई है। कहां तो दावा कर रहे थे कि ईरान में रजीम बदलेंगे, लेकिन पूरी तस्वीर उलट दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आकांक्षा पहले ही पेंटागन की तरफ से कह दिया गया था कि अगर ईरान में जमीनी जंग को अमेरिका करने के लिए जाता है तो उसके लिए ये जंग जीतना मुश्किल होगा। खबर आप देख भी सकती हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में साफ लिखा हुआ है कि इफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव्स द प्लान, सच एन एफर्ट वुड मेक अ न्यू फेज ऑफ द वॉर दैट कुड बी सिग्निफिकेंटली मोर डेंजरस टू यूएस ट्रूप्स देन द फर्स्ट 4 वीक्स। मतलब पिछले 4 हफ्तों की सबसे खतरनाक जंग अब होने वाली है। ट्रंप ने तो 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन पेंटागन कह रहा है कि ये अमेरिकी सैनिकों के लिए और अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। फिलहाल जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, जाहिर सी बात है कि अगले 48 घंटों में कुछ तो होने वाला है। फिलहाल क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। बिल्कुल अगले 48 घंटे में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि पेंटागन से लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ट्रंप हारेंगे, और फिलहाल जैसे हालात हैं कि एक छोटे से ईरान से अमेरिका हार चुका है, ऐसे हालातों में अगले 48 घंटे में अमेरिका अपनी इज्जत कैसे बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दोस्तों चर्चा में बस इतना ही। अगर चर्चा पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।